नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस तैयारियों में लगे हैं। राज्य में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपने प्रदेश के सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ सर्वे आदिवासी समाज ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। सर्वे आदिवासी समाज ने भी चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद 29 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है। ये 29 सीटें आदिवासी बहुल इलाके की है। सर्वे आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेताम ने बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दोनों पार्टियां सत्ता में रही लेकिन आदिवासी समाज के विकास के लिए कोई काम नहीं। अब सर्वे आदिवासी समाज विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगा। इस घोषणा के बाद से बीजेपी कांग्रेस की रणनीतियों पर बड़ा झटका लगा है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड को देश के लगे अभी भूला नहीं पाए थे। इसी बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दिमाग हिला देने वाला एक मामला सामने आया है। मीरा भयंदर इलाके में मीरा रोड पर स्थित गीता आकाश बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक शख्स ने लिव इन में तरह की अपने पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, आरोपी ने आरी के जरिए युवती की लाश के कई हिस्से किए हैं और उन्हें कुकर में उबाल दिया है। लाश के टुकड़ों को पैक कर उसे ठिकाने लगाने वाला ही था कि पुलिस आ गई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक आरोपी 56 साल का मनोज साने है। मनोज अपने लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य के साथ बीते कुछ सालों से इसी फ्लैट में रह रहा था। आरोप है कि मनोज का किसी बात को लेकर सरस्वती के साथ झगड़ा हो गया है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मनोज ने सरस्वती की हत्या कर दी है और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक सरस्वती की हत्या 2-3 दिन पहले हुई थी। मनोज एक लाश के साथ ही फ्लैट में रह रहा था। भारत और बांग्लादेश इस सप्ताह के अंत में राष्ट्रीय राजधानी में अपने द्विवार्षिक सीमा स्तरीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच सीमा पार अपराधों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही दोनों पक्षों के बीच तालमेल की और बेहतर बनाने के उपाय पर बातचीत की जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को मानसून के आने को लेकर पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसमें मानसून के भारत में दस्तक देने की बात कही। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जल्द ही एक आधिकारिक घोषणा करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। दोनों देशों के रिश्ते के लिहाज से इस दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है। इस बीच व्हाइट हाउस से एक बड़ा बयान सामने आया है। इसमें व्हाइट हाउस ने बताया कि पीएम मोदी के आगामी दौरे पर क्या क्या होगा, किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत होगी। भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, चीन से लेकर रूस और यूक्रेन तक ही नजर है। ऐसे में सवाल उठ रहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इतना खास क्यों है। इस दौरे के बीच हिंद प्रशांत महासागर से लेकर अंतरिक्ष तक से जुड़े क्या क्या समझौते हो सकते हैं, इसके मायने क्या है, क्या अलग अलग होने वाला है। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर 2 जिलों में तनाव है। पहली घटना कोल्हापुर में हुई है, जहां मंगलवार को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया था। इसके खिलाफ बुधवार को बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई है। इससे पहले मंगलवार को अहमदनगर में पत्थरबाजी की है घटना की सामने आई थी। यहाँ औरंगजेब के समर्थन में हुई एक रैली के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किया गया था। अब इसी मामले पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने इशारों में भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बजरंगबली ने आपकी मदद नहीं की है तो आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए। साथ ही शिंदे फडणवीस की सरकार पर भी निशाना साधा। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद अब बीजेपी आने वाले चुनाव में अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन कर रही। बीजेपी की नजरें एक और कांग्रेस से बगावती तेवर अपना रहे सचिन पायलट के 11 जून को दौसा में होने वाले शक्ति प्रदर्शन पर टिकी है। दूसरी ओर वह चुनाव में सीधी लड़ाई की मजबूत रणनीति बनाने में जुटी है। इसके लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया है। राष्ट्रीय मुख्यालय में भाजपा नेतृत्व के साथ बैठक में वसुंधरा राजे की उपस्थिति में राजस्थान चुनाव अभियान के लिए किसी को चेहरा बनाया जाना है। केंद्र की योजनाओं और पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर विचार मंथन फिर से शुरू किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे के दौरान वसुंधरा राजे ने मंच साझा किया था। सराफा
बाजार में आज सोने चांदी के भाव में आज भी गिरावट आई है। आज 24 कैरेट सोना बुधवार के बंद भाव के मुकाबले 458 रुपये सस्ता होकर 59,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। तो वहीं चांदी केवल 74 रुपये गिरकर 71,750 रुपये प्रति किलो पर खुली है। अब सोना अपने ऑल टाइम हाई से 2,169 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता मिल रहा है। बता दे 5 मई को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव ऑल टाइम हाई 61,739 रुपये पर पहुंच गया था। वहीं चांदी इस दिन 77,280 रुपये प्रति किलो थी। इस दिन के रेट से चांदी करीब 6,000 रुपये किलो सस्ती मिल रही। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर।